तो कई सालों पहले इसी जगह पर बहुत सारे थाईलसीन हुआ करते थे और यहीं पर आखिरी के थाईलसीन्स को पकड़ा या जान से मारा गया था। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग थाईलसीन को बिगफुट या लॉक नेस मॉन्स्टर की कहानी की तरह मानने लगे हैं और जो भी उसे ढूंढने निकलता है वो उस पर हंसते हैं। हे गाइस, कैसे हो? बैरी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स आज भी उन्हें ढूंढ रहे हैं और मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ। ये तो पिक्चर्स की नेगेटिव है। उस टाइगर को बचाने के लिए, अगर वो आज भी जिंदा है तो। हर मिस्ट्री की तरह लोगों को इसका सच जानना है और वो सच पता करना आसान नहीं है। बैरी ब्रुक यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ टास्मेनिया के लॉरिएट प्रोफेसर हैं और वो दुनिया में थाईलसीन्स के सबसे बड़े जानकार हैं। वो कब एक्सटिंक्ट हुआ था और क्यों एक्सटिंक्ट हुआ था? क्या वो सच में एक्सटिंक्ट है? इस आदमी ने रात के 9 बजे एक को देखा था। वो एक पॉसम को खा रहा था। वो गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में दिखा था। मेरे ख्याल से सवाल का जवाब ढूंढने का वक्त आ गया है। अगर वो अभी भी जिंदा है तो हमें उसे ढूंढकर बचाना होगा। अगर जिंदा नहीं है तो उसे ढूंढना बंद करना होगा। लेकिन उसे ढूंढना कैसे बंद कर दें जब पिछले कई सालों या दशकों से दर्जनों लोगों ने थाईलसीन को देखा है, जबकि 1936 में ही वो विलुप्त हो गया था। ये स्क्रीन पर जो मार्किंग्स दिख रही हैं, इन जगहों पर उसे 1936 से 2019 के बीच देखा गया है। ये तो पूरा ही टास्मेनिया है। उसे तकरीबन 1500 जगहों पर देखा गया है और ये वो घटना है जिनके रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। लेकिन ऐसी और साइटिंग्स होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग गलत हो या उन्हें वहम हुआ हो? मैं जानता हूँ लोगों को इस मैप को देखकर लगेगा कि अरे ये जानवर अभी भी यहीं होगा, लेकिन हमारे लिए जांच करना जरूरी है और इसलिए हम साइटिंग्स को रैंक देते हैं। पर हाँ, मानना पड़ेगा ये डेटा लाजवाब है। उस पर धारियां थी। सारे बयानों को उनकी क्रेडिबिलिटी पर रैंक किया जाता है। सबसे ज्यादा सही लगने वाले बयानों की मदद से पता लगाया जाता है कि वो कहाँ होंगे और उन तक कैसे पहुंचा जाए। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है रिमोट कैमरास लगाना। तो कितनी फोटोज हैं? 57 है। वो कैमरास किसी जानवर के सामने से जाने पर फोटो ले लेते हैं। दुनिया में शायद ही कहीं इतने बड़े और इतने जबरदस्त प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा होगा। हमने पूरे टास्मेनिया में इतना बड़ा कैमरा नेटवर्क लगा दिया है जितना यहाँ पहले कभी नहीं लगाया गया था। तो हमारे ये कैमरास असल में 2 काम करते हैं। वो बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी की जानकारी हमें देते हैं, पर अगर उसके साथ ही अगर इस जगह पर आज भी थाईलसीन्स हैं तो ये यहाँ पर नजर रखकर उन्हें हमारे सामने लाने का काम भी करते हैं। पिछले 5 सालों में इन्होंने इस जगह पर हजारों कैमरास लगाए हैं, जिससे ये आइलैंड जानवरों का एक रियलिटी शो बन गया है। अगर इन कैमरास के सामने से कोई थाईलसीन गुजरा तो फोटो खिंच जाएगी। ओके, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाना अभी शुरू ही किया है और बैरी से मुझे ये ईमेल आया है। उसने लिखा है कि किसी ने हाल ही में एक थाईलसीन को देखा है। वैसे तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, पर बैरी दावा कर रहे हैं कि ये अभी तक की सबसे कमाल की साइटिंग्स में से एक है, जब से उन्होंने वहां पर कैमरास लगाए हैं। मैं उस आई विटनेस को कॉल कर रहा हूँ। केंजी और जेसी उस लोकेशन पर जल्दी पहुंचकर सारे कैमरास लगाएंगे और मैं भी वहां पर जल्दी पहुंचूंगा। हाय। वो जंगल के पास की एक ऐसी जगह है जहां उन्होंने कभी सर्वे नहीं किया। इस वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग प्रोग्राम में हमें कभी ऐसा विटनेस नहीं मिला है जिसकी बातें हमें इतनी सच लग रही हों। वो हमसे कुछ 15 से 20 मीटर दूर था। वो एकदम दुबला पतला था। उसकी पीठ पर धारियां थी। हम जबरदस्त जोश में आ गए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहूँ। मैं इतना एक्साइटेड हूँ। उसकी बॉडी पर धारियां थी और उसकी पूंछ बहुत पतली और लंबी थी। थाईलसीन बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसा वो बता रही है। अगर तुम कैमरे में उसे कैद करने में कामयाब हुए तो उससे क्या हो सकता है? फिर तो ये इस सदी की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ रीडिस्कवरी होगी, सच में। उस औरत ने थाईलसीन को इसी रोड पर देखा था 1-2 किलोमीटर आगे। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने थाईलसीन को देखा है और उसकी बात पूरी तरह सच लग रही है और उसके ठीक बाद हम लोग उस जगह पर सर्वे करने जा रहे हैं। तो वो उस तरफ गया था। यहाँ निशान लगा लेते हैं, फिर देखते हैं आगे चलकर हमें क्या मिलता है। जानवर का रास्ता? हाँ ठीक है। हम ढूंढ रहे हैं पैरों के निशान या पॉटी, और इस मौसम में कुछ भी मिलना बहुत मुश्किल है और काम करना भी आसान नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आज यहाँ मौसम बहुत खराब है, बहुत ठंड है, तेज बारिश हो रही है। ऐसे में एक जानवर के सुराग ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। पैरों के निशान बारिश से मिट जाते हैं। आज काम बहुत मुश्किल होने वाला है। तो जिस औरत ने उस टाइगर को देखा था वो लोगों की नजरों में नहीं आना चाहती हैं। हमने उन्हें बहुत मनाया कि वो वापस यहाँ इस लोकेशन पर आए और हमें बताएं कि उन्होंने आखिर क्या देखा था।
वो राजी तो हो गई हैं क्योंकि वो भी उस जानवर को बचाना चाहती हैं, पर हम उनका नाम नहीं बता सकते। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ टिम, आप कैसे मैं हैं? बढ़िया। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूर वेलकम। मैं सब बताने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो हम अपनी कार में आ रहे थे, हमने वहाँ से टर्न लिया और हमारी कार ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही थी क्योंकि ये रास्ता बहुत अच्छा था और हम नज़ारे देख रहे थे, हमें मज़ा आ रहा था। तभी मैंने लेफ्ट साइड से झाड़ियों में से एक जानवर को बाहर आते देखा। मतलब वो कहाँ से आया था? यहाँ से? वो इस तरफ से किसी जगह से आया था और यहाँ ज़्यादा ऊंची झाड़ियाँ नहीं और हैं। फिर वो गया कहाँ? उसने बस सड़क पार की और बड़े आराम से चलता हुआ वहाँ कहीं गायब हो गया। मैंने झुककर देखा और बाकी सबसे कहा, अरे कौन सा जानवर था वो? क्या किसी ने देखा? बहुत ही अनोखा जानवर था। मैं सोच रही थी कि ये थोड़ा सा दुबला पतला डॉग जैसा लगता है, थोड़ा सा डिंगो जैसा और थोड़ा सा लोमड़ी जैसा भी, लेकिन वो उनमें से कोई भी नहीं था। उसकी पीठ पर बहुत सारी धारियां बनी हुई थी। ये औरत टास्मेनिया की रहने वाली नहीं है। तो आपने कभी टास्मेनियन टाइगर के बारे में नहीं सुना? नहीं। कभी नहीं? नहीं। टास्मेनियन डेविल्स? हाँ। टास्मेनियन टाइगर? नहीं। और इसलिए मुझे नहीं पता था कि वो क्या था और मैं हैरान हो गई थी। मैंने कभी टास्मेनियन टाइगर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ना ही थाइलसीन के बारे में। मुझे नहीं पता था ऐसा कोई जानवर यहाँ रहता है और हम उसके बारे में रिसर्च करने लगे। और जैसे ही मैंने वो तस्वीर इंटरनेट पे देखी, मैंने कहा कि मैंने इसी जानवर को देखा था। देखा जाए तो ये थाइलेसीन्स किसी न किसी रूप में यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही लाखों सालों से रहते आए हैं। जब यूरोपियंस टस्मेनिया में आकर बसने लगे और जंगल काटने लगे तो उन्हें इस जगह पर एक जानवर घूमता हुआ दिखा और उन्होंने उस जानवर को कभी नहीं देखा था, तो उन्हें वो एक भेड़िया जैसा लगा था। भेड़िए क्या करते हैं? भेड़ों को मारते हैं। और इसीलिए वो लोग इस जानवर को मारने लगे। इसे गोली मारी, जहर दिया गया, जाल बिछाकर फंसाया गया, शिकार करके घर में सजाया गया। ये बहुत खूंखार है। पूरी दुनिया में उस प्रजाति का यही इकलौता जानवर है जो कैद में है। ये एक बहुत ही अनोखा शिकारी जीव है, जैसा शायद ही कोई और होगा, और ये पूरी तरह खत्म हो गया तो ये बेहद अफसोस की बात होगी। वो अब भी जिंदा हैं और यहीं पर हैं। और आपको पूरा यकीन है? हाँ पूरा, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। मैंने वही जानवर देखा था। मुझे क्या लगता है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। उनकी बात मुझे सच लग रही है। मैंने उन्हें यहाँ आकर बात करने के लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं, वो सोशल मीडिया पर भी नहीं है, यानी वो पैसों या शोहरत के लिए ये सब नहीं कर रही हैं। तो अगर वो सच में थाइलेसीन था जिसे उन्होंने देखा, तो शायद यही वो सुराग है जिसकी यूनिवर्सिटी को जरूरत थी एक जबरदस्त खोज करने के लिए। आज के जमाने में जो उन्हें ढूंढते हैं उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन लगता है? जिससे मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ था उसका नाम था टाइगर मैन, जो तकरीबन 10 सालों से उस जानवर को यहाँ पर ढूंढ रहा है और उसने एकदम दूर दराज के इलाकों में जाकर शानदार काम किया है। मैं उसे जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर वो किसी को अपना असली नाम नहीं बताता, तो शायद वो कैमरे पर इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहेगा। फिर भी मैं उसे एक बार यहाँ पर बुला सकता हूँ। बैरी ने टाइगर मैन को कॉल किया। मैंने उससे कहा कि तुम कम से कम आधे घंटे के लिए टिम से मिल लो और फिर अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो मना करके यहाँ से वापस चले जाना। तो वो तुमसे मिलने आ रहा है। वो कैमरा पर आने के लिए मान गए हैं और वो पहली बार अपनी कहानी बताएंगे। उनका बिल्कुल सही नाम रखा गया है, टाइगर मैन। ये दिलचस्प और रहस्यमयी आदमी आज मेरे सामने आने वाले हैं और ऐसा लगता है जैसे ये कोई जेम्स बॉन्ड फिल्म का सीन है। वो आ गए हैं। अपनी दुनिया की झलक दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं जेम्स बॉन्ड के किसी कैरेक्टर से मिल रहा हूँ। हाँ, इससे पहले भी मुझे बहुत सारे लोगों ने जेम्स बॉन्ड बुलाया या स्पाइडरमैन, मतलब वैसे हीरोज जो छुपकर अपना काम करते हैं। पर सच तो है कि उनमें से कोई भी अब तक टास्मेनियन टाइगर को ढूंढ लेता, और जेम्स बॉन्ड इतना बेवकूफ नहीं है कि 20 सालों तक जंगल की खाक छानता रहता जैसा मैंने किया। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि अब तक आप किसी के सामने क्यों नहीं आए हैं? आप छिपकर काम क्यों करते हैं? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। मैं शुरुआत से ही ये काम इसी तरह से कर रहा हूँ, जरा छुप छुप कर, क्योंकि टास्मेनियन सोसाइटी के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये जानवर दुनिया में वापस आ जाए। इस खबर से लॉगिंग इंडस्ट्री को बहुत भारी नुकसान होगा और वो तो टास्मेनियन इकोनॉमी का